आइए आपको तस्वीरें जरा दिखा देते हैं जहां पर कार्यक्रम होना है, राहुल गांधी को पहुंचना है। ऋषिकेश तस्वीरें दिखाइए, मौसम बहुत सर्द है। आपको और रमन को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं और राहुल गांधी को भी जैकेट पहननी पड़ी है। विपनेश, बिल्कुल हालात इतने ख़राब हैं कि देखिए सुबह 3 बजे से बर्फबारी हो रही है और जिस स्टेडियम में ये कार्यक्रम होना है उसके बाहर की तस्वीर देख लीजिए। जितनी भी कुर्सियां आपको नज़र आएंगी उस पर एक बर्फ़ की मोटी चादर बिछी हुई है। तो आप सोच लीजिए कि एक तो हाई सेंसिटिव इलाका, सुरक्षा एक सबसे बड़ी चुनौती, दूसरा बर्फबारी और भारी बारिश ने इस पूरे कार्यक्रम का जायका थोड़ा ख़राब कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि सामने का मंच है और वहाँ से बर्फ़ हटाया जा रहा है। आगे मीडिया के लिए देखिए छतरी की व्यवस्था भी नहीं है, ओपन में लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। बावजूद इसके कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो इक्के दुक्के पहुंचना शुरू हो गए हैं और ये तस्वीरें देख लीजिए कि जो सफ़ेद रेन कोट में आपको नज़र आएंगे, जो अलग अलग लोग हैं और इस स्टेडियम में बर्फ़ को हटाया जा रहा है जिससे कि कम से कम आने जाने का रास्ता हो वो ज़्यादा ठीक हो, ज़्यादा दुरुस्त हो। कुछ लोग हैं जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सिर्फ ये बताइए ना कि इतने ख़राब मौसम में आप लोगों को लग रहा है कि राहुल गांधी का जो रास्ता है वो 2024 के लिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया है? नहीं, मैं वो उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। तो विपनेश देखिए, मैं फिर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये स्टेडियम का नज़ारा, स्टेडियम बिल्कुल अभी खाली है। इक्के दुक्के लोग भी अभी आए हैं भारी बारिश के बावजूद और इसीलिए इस स्टेडियम को खचाखच भरा होना था। 10 से 12 हज़ार जो इसकी कैपेसिटी है वो होना था, लेकिन बावजूद इसके अभी महज गिने चुने कार्यकर्ता ही आए हैं। राहुल गांधी अभी यहाँ के लाल चौक के पास जो कांग्रेस का मुख्यालय है वहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा की एक स्मृति बनाई गई थी और वहाँ पे बाकायदा अभी झंडोत्तोलन किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहाँ पे मौजूद थे और बार बार ये कहा जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि ये बताइए ख़राब मौसम में आप भी यहीं से हैं, हाँ? राहुल गांधी की इस यात्रा को कैसे देखते हैं? विपक्ष के नेता नहीं आ पाए आज। देखिए, पहली चीज़ है कि मौसम की ख़राबी है। फ़्लाइट्स भी बहुतों को जिनको मॉर्निंग में आना था, फ़्लाइट्स भी डिले हो चुकी हैं। लेकिन तब भी हमारी ये होप है कि मे भी डिले तो हो जाएगा पर कुछ लोग उम्मीद है कि पहुंच जाए। सो फार यात्रा का आपने सवाल किया, यात्रा हर एक भारत के निवासी के लिए है। भारत को जो जोड़ते हैं, आपके लिए, मेरे लिए मैं एक कॉमन इंसान की हैसियत से बोल रही हूँ। यात्रा दिलों के जोड़ने के लिए है, नफरतों को छोड़ने के लिए है। मैडम, लोग पूछ रहे हैं ना कि पीडीपी और एनसी अगर मन शेयर कर रहे हैं तो क्या यहाँ जब हम यात्रा के लिए स्टार्ट हुए तो अवंतीपोरा से पांथा चौक भी महबूबा जी ने भी उसमें समर्थन दिया, या बानेहल से आगे उमर साहब भी आए। उस टाइम वो सब भारत के निवासी होने के नाते आए, एक एकता के बारे में एक मैसेज देने के लिए आए, ये कहने के लिए आए कि हमारे लोग, हमारे अपने जो है, उनके जितने मसाइल हैं, कुछ इश्यूज हैं, उनको हम पहले एड्रेस करेंगे, सुनेंगे और फिर रिड्रेसल करेंगे। आपने पहली बार ऐसा कोई नेता देखा होगा महात्मा गांधी जी के बाद जो ऑन फुट ऐसे आए। और पहले तो लोग लाइनों में जाते हैं नेताओं को ढूंढने और तब भी नेता नहीं मिलते हैं। आज तो ऐसा हुआ कि नेता हर सड़क घूमा, बच्चों को सड़क से राहुल जी पुकार रहे थे और उनको गोद में उठाया। बड़े बुजुर्ग हैं। Yesterday I saw your media was quoting 80-year-old lady who came barefooted सिर्फ राहुल जी से मिलने, एकता के लिए, on the right path, and जितनी grievances है उन grievances को एड्रेस करना, पहले सुनना और फिर रिड्रेस करना। तो बिल्कुल विपनेश, मैं फिर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए ये स्टेडियम की तस्वीर है और जिधर से रास्ता, ये देखिए कि एक तस्वीर यहाँ पे है। कितनी भारी बर्फबारी है आप इसका अंदाज़ा लगाएं, लेकिन बावजूद इसके इस भारी बर्फबारी में डी राजा यहाँ पे पहुँच चुके हैं। लेफ्ट पार्टी के नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं। साउथ के 2-3 तकरीबन 12 ऐसे राजनीतिक दल हैं 23 में से जिनके नुमाइंदे इस
कार्यक्रम के लिए पहुंच चुके हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव पहुंच चुका है और थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचेंगे इस भारी बारिश में और इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। लेकिन जो सवाल बार बार पूछे जा रहे थे कि क्या इस कार्यक्रम में बड़े चेहरे नदारद क्यों रहे, चाहे वो अखिलेश यादव की बात हो, नीतीश कुमार की बात हो, तेजस्वी यादव की बात हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, तो इसके पीछे सभी कांग्रेस का तर्क है कि सभी लोगों ने इन्हें समर्थन दिया और ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये यात्रा भारत को जोड़ने के लिए थी, गैर राजनीतिक यात्रा थी और इसमें इंटेलेक्चुअल तकरीबन सिविल सोसाइटी के 52 से 54 ऐसे जो सदस्य थे वो इसी यात्रा में शुरू में शामिल हुए और मुद्दों के आधार पर उन्हें समर्थन दिया गया है। इसीलिए आप इसे विपक्षी एकता के तौर पर नहीं जोड़ें और राहुल गांधी ने इसका कल जवाब दिया कि इस जलसे को आप विपक्षी एकता न बोलें, विपक्षी एकता निश्चित तौर पर मजबूत है, अटल है और गैर बीजेपी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि गैर बीजेपी के जितने भी जो दल हैं वो सभी 2024 में लड़ेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा या नहीं बनेगा, नेतृत्व किसका होगा, सीटों के शेयरिंग का मामला कैसा होगा, ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये तस्वीर देखिए, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है विपनेश, वैसे वैसे ये स्टेडियम धीरे धीरे अब भरता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग लगातार उधर से आ रहे हैं, बात कर रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि अगर ये आम मौसम की तरह होता तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होते और यहाँ पे जिस तरीके के हालात हैं, आप लोग यहीं से हैं भाई साहब आप लोग यहीं लोकल हैं? अच्छा, आप लोग सिक्योरिटी से हैं। तो विपरीत देखिए, सुरक्षाकर्मी यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा हैं लेकिन आम लोग अभी भी कम हैं। और ये देखिए नीचे की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पे रंधावा साहब दिख रहे हैं जो विपक्ष के नेता हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगर उन लोगों से बात हो, लेकिन आप देखिए कि जो सड़कें हैं उसके ऊपर तकरीबन 1 फीट बर्फ़ की लेयर जमी है और पूरा स्टेडियम पानी से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। बावजूद इसके लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस विपक्षी एकता, खास करके इस समापन समारोह के जलसे को पूरा किया जाए, कामयाब किया जाए। कल लाल चौक पर झंडोत्तोलन हो गया था। जो सेवा दल के लोग थे वो उन्होंने पहले राष्ट्रगान गाया, फिर झंडा ऊंचा रहे हमारा। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी मौजूद रहीं और फिर इसे एक मील का पत्थर कहा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस में सवाल पूछे जा रहे थे विपनेश कि इस कार्यक्रम के पहले कि चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद यहाँ के सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे और पार्टी के एक इधर के सबसे बड़े वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और पूछा जा रहा था कि उनके नहीं रहने से जम्मू कश्मीर में क्या कांग्रेस अब बिल्कुल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। तो शायद देखिए कि ये मजबूरी थी कि महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, एक मंच पर एक साथ वो कदम ताल करते नजर आएंगे। नहीं तो यहाँ की जो विचार रही है, वैचारिक पृष्ठभूमि रही है, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे 98 में इसी कांग्रेस से वो लोकसभा के सांसद चुने गए थे अनंतनाग से और उसके बाद फिर उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती 2004 में चुनी गई, 2009 में चुनी गई और दोनों की विचारधारा अलग रही। जब टीडीपी का गठन हुआ तो उसके मुकाबले सबसे ज़्यादा एनसी था, नेशनल कॉन्फ्रेंस था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यहाँ की बहुत पुरानी पार्टी रही और दोनों एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर रहे। लेकिन यही 1987 में इसी कश्मीर के लाल चौक पर दोनों का कोलिशन हुआ और यहाँ सरकार बनी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला थे, उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी लाल चौक पर मंच शेयर किया था और जो मोहम्मद अली जिन्ना है जो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, उन्हें उसी चौक पर जूते की माला पहनाई गई। तो घाटी के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान परस्त होते तो उन्हीं के मोहम्मद अली जिन्ना को उसी चौक पर लाखों की तादाद में जूते की माला नहीं पहनाते। तो हमारी सरपरस्ती अपने देश के साथ है, हम लोग अमन और सुख चैन चाहते हैं। हाँ, 370 का सवाल सबसे बड़ा है, इसीलिए यहाँ लोगों की नाराज़गी है क्योंकि लोगों को लगता है कि बगैर किसी मशवरे के और बहुत जल्दीबाजी में फैसला लिया गया। लेकिन 3 साल बीते और ये फैसला ले भी लिया गया तो उससे यहाँ हासिल क्या हुआ? डेवलपमेंट को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं 57,000 करोड़ का बीते 3 सालों में, उसके दावे भी खोखले दिखाई दे रहे हैं। लोग यहाँ अमन और शांति के पैरोकार हैं और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं
कि उन्हें उनका स्टेटहुड का दर्जा मिल जाए। 3 साल से चुनाव नहीं हुए, पीडीपी और बीजेपी ने सरकार बनाई थी यहाँ पे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, लेकिन बुरहान वानी के इनकाउंटर के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए और फिर अपने अपने तरीके से राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यहाँ एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे, जबकि दोनों की विचारधारा अलग है। लेकिन हाँ, ये बात सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या 23 दलों के राजनीतिक बुलावे के बावजूद भी आखिर वो पूरे बड़े चेहरे क्यों नहीं आए, और ये सवाल शायद कांग्रेस को चुभ भी रही है और उसका जवाब भी नहीं देना चाह रही है। इसीलिए इस यात्रा को राजनीतिक यात्रा बताया जा रहा है, गैर राजनीतिक यात्रा बताया जा रहा है। राजनीति से उसका सवाल जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। जब भी कोई पॉलिटिकल सवाल पूछे जाते हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, तो सिर्फ और सिर्फ यही जवाब मिलता है कि ये गैर राजनीतिक यात्रा है और यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, राजनीतिक असमानता, इन्हीं चीज़ों पर चर्चा होती है। और इसीलिए ये मंच एक तरह से एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हुई थी, लेकिन खराब मौसम के बावजूद भी यहाँ लोग हैं। मौसम ने खलल जरूर डाला है, इसका जायका जरूर खराब कर दिया है, लेकिन सवाल अब भी बना है कि राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता तो हो गए हैं, लेकिन क्या विपक्ष के वो बड़े नेता हो पाएंगे? विपनेश। बिल्कुल ऋषिकेश, आपने ये सवाल बहुत अहम छोड़ा है, लगातार इसका जवाब भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।